सुबह के 5:30 बजे का टाइम हुआ है और हम मम्मियों की टिफ़िन बनाने की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ मैंने छोले चनों को रात को ही भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुके हैं। करीबन आधा कप जितना छोले चना है। फिर इसमें मैंने 2 टमाटर काट के डाले हैं, 2 से 3 प्याज डाली है, छोटी है, बड़ी है तो आप एक भी डाल सकते हो। फिर इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर थोड़े खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग और थोड़ा सोडा डालेंगे जिससे चने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। फिर इसमें पानी डालकर चनों को बॉईल करेंगे। तो पानी यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है, 1.5 से 2 ग्लास जितना ही पानी डाला है और 4 से 5 सीटी में चने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो जब तक चने बॉईल हो रहे हैं तब तक चाय बना लूँगी। वैसे मैं चाय पीकर ही टिफ़िन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो थोड़ी लेंदी है तो सोचा कि चलो पहले चनों को बॉईल कर देते हैं, मीन्स के चढ़ा देते हैं बॉईल करने के लिए और फिर चाय बनाती हूँ, ताकि जब तक चाय बन जाए और चाय पी लूँ तब तक हमारे चने रेडी हो। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग 5 बजे से 10 बजे का रूटीन शेयर करूंगी। ऑलमोस्ट संडे को छोड़कर मेरा रेगुलर डे में यही रूटीन रहता है। तो आज हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट है, हस्बैंड 5:45 बजे निकल जाते हैं, तो बस थोड़ी देर बैठकर हस्बैंड के साथ चाय पी। फिर यहाँ एक पतीली में मैंने 1 कप जितना पानी लिया है, फिर इसमें चाय पत्ती डालकर इसको उबाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज बेटे के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ छोले और पराठा। वैसे छोले की रेसिपी बहुत ही लेंदी रहती है और मैंने अगले दिन से कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी, तो थोड़ा इसी की वजह से जल्दी उठी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जब तक छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम फटाफट से ड्राई मसाले रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च मैंने कश्मीरी लिया है क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। फिर यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, आमचूर पाउडर लिया है और फिर इसमें चना मसाला जो आता है एवरेस्ट का वो डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आमचूर की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। फिर इसमें थोड़ी कसूरी मेथी को मसल कर डालेंगे। तो ये अभी हमारा ड्राई मसाला रेडी है और हस्बैंड जी का भी टाइम हो गया था, तो पहले हस्बैंड जी को सी ऑफ किया और फिर आ गई हूँ वापस किचन में। तो फटाफट से अभी कुकर ठंडा हो रहा है तो सोचा कि पराठा का आटा गूंद लेती हूँ। तो पराठा का आटे में भी मैंने सिर्फ नमक और जीरा और ऑयल ही डाला है और फिर पानी से आटा गूंद लिया है। आटे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए सॉफ्ट होने के लिए, तो 10-15 मिनट पहले ही गूंद लेना चाहिए। और यहाँ कुकर भी ठंडा हो गया है, तो चलो फटाफट से अभी छोले को रेडी कर लेते हैं। तो जो भी खड़े मसाले हैं वो सारे निकाल देने हैं क्योंकि इसका जो भी टेस्ट आना था वो छोलों में आ गया है। और टमाटर के छिलके भी निकाल देने हैं। 5 बजे में उठकर छोले बनाना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फ्रेंड ये रेसिपी इतनी इजी है कि फटाफट से अभी छोले कुछ मिनटों में तो नहीं, लेकिन 1 घंटे में मैंने छोले और पराठा दोनों रेडी कर दिया था। तो अभी यहाँ प्याज और टमाटर को अच्छे से स्मैश कर देंगे ताकि उसकी ग्रेवी हो जाए। फिर इसमें मैंने यहाँ चाय पत्ती का पानी डाला है और ड्राई मसाले डाल देंगे। तो चाय पत्ती का पानी मैंने 1 कप बनाया था, लेकिन इसमें मैंने आधा कप जितना ही डाला है क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाला बेटे के टिफ़िन में नहीं दूंगी क्योंकि वो फिर लीक होता है। यहाँ थोड़ा मैं इसको हार्ड बनाऊंगी, मीन्स के थोड़ा थिक बनाऊंगी। तो बस अभी हम सबको उबलने के लिए रख देंगे। और अगर आपको ऑयल फ्री छोले खाने हैं तो हमारे छोले रेडी है, कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सब्जी को मैंने 3 से 4 मिनट उबाला है। सब्जी ठीक हो गई है, टिफ़िन के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगी। फिर टिफ़िन की सब्जी निकालने के बाद जो चाय पत्ती का पानी बचा है वो डाल दूंगी, तो हमारे लिए ग्रेवी वाली सब्जी बन जाएगी। तो आज बेटे के टिफ़िन के साथ हमारा भी लंच बन गया है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और फिर तड़का सब
सब्जी में डाल देंगे। अगर आपको स्पाइसी छोले पसंद है तो आप तड़के में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, इससे कलर भी अच्छा आएगा और छोले भी थोड़े स्पाइसी बन जाएंगे। तो फिर इसके बाद बेटा नहाने गया है तो मैं आ गई हूँ आयरनिंग करने के लिए। तो ये भी मेरा रोज का काम है, बेटा जब नहाने जाता है तब मैं आयरनिंग करती हूँ। तो आयरनिंग करने के बाद अब मैं बना रही हूँ पराठा। तो मुझे सिर्फ 3 पराठे ही बनाने हैं, वैसे तो वो 2 ही खाता है, लेकिन सब फ्रेंड्स के साथ खाते हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ। वैसे बेटे को पराठे से ज़्यादा कुलचे के साथ छोले पसंद है, लेकिन मॉर्निंग में कुलचे बनाना पॉसिबल नहीं है। और मैं आलू के कुलचे बनाती हूँ तो रात को अगर आटा रेडी है तो ही मॉर्निंग में बन सकते हैं, क्योंकि आलू बॉईल करना फिर आधा 1 घंटे पहले आटा गूंद कर रखना फर्मेंटेशन के लिए, तो कुलचे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो मैदे के भी रहते हैं तो पराठा ही टिफ़िन के लिए ठीक रहते हैं। तो यहाँ बस दोनों पराठा और छोले रेडी है, ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख दिए हैं। अब फटाफट से टिफ़िन भरते हैं। तो मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा भागा दौड़ी रहती है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और उठने में थोड़ा सा भी देर हो जाए तो पूरा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो जाता है। मीन्स के कभी कभी तो टिफ़िन का पूरा मेनू चेंज करना पड़ता है। तो बस यहाँ बेटे का एक टिफ़िन रेडी है, स्वीट उसको थोड़ी चाहिए तो यहाँ मैंने चिक्की और जिम जैम बिस्किट डाल दिए हैं। और यहाँ एयरटाइट कंटेनर में छोले भर दिए हैं। अब फटाफट से पराठा को पैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेटे के स्कूल भेजने में सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे टिफ़िन का ही रहता है, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड मेनू वो लेकर जाता है तो उसको टिफ़िन देने में मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो फाइनली जब टिफ़िन रेडी हो जाता है तब बहुत रिलैक्स मिलता है कि चलो आज का दिन तो निकल गया। तो अभी बेटा बड़ा हो गया है तो छोड़ने नहीं जाती हूँ, लेकिन जब तक दिखता है तब तक मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ, क्योंकि वो जाते जाते मुझे बाय बोलता ही रहता है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी फाइनली बेटा स्कूल चला गया है, अब लगूंगी मैं मेरे काम पे। तो थोड़ा सबसे पहले एडिटिंग करूंगी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो बहुत जल्दी काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 7:30 बजे का टाइम हुआ है, पीने वाला पानी आ गया है। तो भी फिल्टर में बहुत कम पानी बचा था तो सोचा फिल्टर को खाली करके फ्रेश वाला ही पानी भरती हूँ। तो अंदर से फिल्टर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे ये काम मैं वीक में एक बार कर लेती हूँ, मीन्स के पूरा फिल्टर एक बार खाली करके नया पानी भर लेती हूँ। तो फ्रेंड, पीने का पानी हमारी टाउनशिप में 3 बार आता है। मॉर्निंग में 7:30 बजे आएगा, फिर दोपहर को 1 बजे आएगा और फिर शाम को 6 बजे आएगा। तो यहाँ जो पानी आता है फ्रेश, वो थोड़ा गर्म रहता है। जो टंकी वाला पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है। तो रनिंग पानी जब आता है तभी बर्तन कर लेती हूँ, थोड़ा गर्म रहता है टंकी के पानी से। तो यहाँ बर्तन हो गए हैं। अब आज मेरा लंच तो बन ही गया है, तो सोचा चलो अभी गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। वैसे भी 1 वीक हो गया है मैंने उसको वॉश नहीं किया है, बस पोछे से पोंछ ही रही हूँ। तो यहाँ मैंने डिश वॉशर डाला है, अब थोड़ा पानी डालकर अच्छे से लूफा से फटाफट से क्लीन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये गैस है, उसमें जो डिश है बर्नर के साथ वो फिक्स है, निकलती नहीं है। तो कुछ भी थोड़ा सा भी उबलता है और दोबारा आपने उसको यूज़ किया तो पूरी डिश है वो जल जाती है। तो ये गैस क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये मेरे पास अभी 10 साल से गैस है तो अभी आदत हो गई है। स्टार्टिंग में बहुत हो रहा था, मीन्स के बहुत गंदा हो रहा था, लेकिन अच्छे से क्लीन करके अभी मैंने बिल्कुल भी उसको जलने नहीं दिया है। तो
फाइनली अभी गैस क्लीन हो गया है। सूखे कपड़े से भी गैस को क्लीन कर देते हैं। वैसे गैस को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, उससे उसमें जंक लग सकती है, लेकिन हमारी इंडियन हाउसवाइफ की आदत है गैस को वॉश करने की। तो फ्रेंड्स देखो मेरी सिंक भर गई है, मीन्स कि जल्दी से पानी नहीं जा रहा है। तो चलो एक प्रोसेस करते हैं, आई होप सो कि इससे अच्छा हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले सिंक को अच्छे से पूरा खाली कर देना है और फिर इसमें हम डालेंगे सोडा या फिर इनो। लेकिन इनो थोड़ा कॉस्टली रहता है तो सोडा ही प्रीफर करती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच सोडा डाला है और 2-3 चम्मच विनेगर डालेंगे। वापस 1 चम्मच सोडा डालेंगे और 2-3 चम्मच विनेगर डालेंगे और फिर 2 से 3 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर 2 से 3 घंटे के बाद एकदम गरम गरम उबलता हुआ पानी डालेंगे। तो यहाँ सिंक में मैंने सोडा डाल दिया है। अब आ गई हूँ हॉल में। सबसे पहले जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त है, वैसे आज कुछ अस्त व्यस्त नहीं है, आज एकदम अच्छे से हॉल क्लीन है। रात को ही मैंने ठीक कर दिया था, तो बस थोड़ा बहुत सोफ़ा बिगड़े हुए हैं तो वो भी ठीक कर दूंगी और घर भी एकदम क्लीन है। तो आज पोछा नहीं करूंगी क्योंकि आज मुझे दूसरे एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, तो सिर्फ आज मैं झाड़ू ही निकालूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे सोफ़ा भी अभी रेडी है। अभी चलते हैं दूसरे रूम में। ये रूम भी ज़्यादा गंदा नहीं है। ब्लैंकेट फोल्ड करनी है, बेडशीट ठीक करनी है, आयरन है और बेटे की थोड़ी बुक्स अस्त व्यस्त पड़ी है तो वो ठीक करनी है। फिर इसके बाद झाड़ू निकालूंगी, लेकिन झाड़ू निकालने से पहले ये ब्लैंकेट है जो मुझे वॉश करनी है। बेटी की है, बेटी को अभी मैं मोटी वाली ब्लैंकेट देकर आई हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है, और ये पतली वाली उसकी घर लाई हूँ तो उसको भी वॉश करके रख दूँगी। और ये मेरी साड़ी है, तो ये मेरी शादी की साड़ी है। 23 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन एक भी बार मैंने ये साड़ी वेयर नहीं की है। तो उसमें मुझे कहीं दाग धब्बे दिखे थे तो सोचा कि एक बार वॉश करके रख देती हूँ। और फिर इसमें रेड ब्लाउज जाएगा। इसका जो ब्लाउज है वो तो मुझे अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ रेड ब्लाउज जाएगा तो उसके साथ कभी मौका मिलेगा तो वेयर करूँगी। और ये दूसरी साड़ी, ये भी मेरी शादी की साड़ी है। इसको तो शायद मैंने एक बार पहना था लेकिन वॉश नहीं की है, तो इसमें भी मुझे 1-2 दाग धब्बे दिखे थे तो सोचा इसको भी वॉश कर लेती हूँ। और ये तीसरी साड़ी, ये तो मैंने अभी हस्बैंड नाइट में पहनी थी। ये तो मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ, लेकिन शायद इसको भी अभी मैंने वॉश नहीं किया है। तो ये तीनों मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों सिल्क की साड़ी है। मेरी शादी के टाइम सिल्क की साड़ी की ज़्यादा फैशन थी तो मैंने सारी साड़ियाँ ऐसी ही ली थी, और मेरी शादी के बाद तुरंत ही टिक्की वाली साड़ी का फैशन आ गया था तो ये साड़ी मेरी ऐसे ही रह गई थी। तो सिल्क की साड़ियाँ मैं इजी से वॉश करती हूँ। तो चलो साड़ियों और ब्लैंकेट दोनों को भिगो देते हैं। ब्लैंकेट को तो 2-3 घंटे भिगोएंगे तो चलेगा, लेकिन साड़ी को हमें सिर्फ 15 से 20 मिनट ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है। वैसे बहुत गंदी नहीं है, बस एक बार मुझे वॉश करनी है इसीलिए ही कर रही हूँ, क्योंकि पहनी तो मैंने इतनी है ही नहीं। तो बस यहाँ मैंने ब्लैंकेट को एक इजी पाउच, बड़ा वाला इजी का पाउच है जो 10 रुपीज़ का आता है। इसमें 2 आते हैं, 5 रुपये वाला भी आता है, 10 रुपये वाला भी आता है। तो बड़ा वाला इजी का एक पाउच डाल दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी रहती है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे जाग बने हैं। तो बस यहाँ अभी आ गई हूँ साड़ी भिगोने के लिए। तो साड़ी भिगोने में भी हमें पानी की क्वांटिटी अच्छे से लेनी है ताकि एक दूसरे का कलर ना चढ़े। वैसे ये सब साड़ियाँ मीन्स के लाइट कलर की ही है, डार्क कलर नहीं है, और शायद कलर ब्लीडिंग किसी का नहीं होगा। तो बस यहाँ मैंने इजी का पाउच डाल दिया है। सबसे पहले पानी को इजी के साथ मिक्स कर देना है और फिर कपड़े भिगोने हैं। मशीन में तो चल जाता है क्योंकि वो घूमता है तो मिक्स हो ही जाता है, लेकिन बकेट में तो सबसे पहले पानी में इजी को मिक्स करके फिर कपड़े भिगोने हैं। साड़ी भिगोने के बाद झाड़ू निकालूंगी, तब तक 15-20 मिनट हो जाएंगे, फिर इसको वॉश करूंगी। तो फ्रेंड्स मैं मेरी साड़ियाँ और नए वाले हेवी ड्रेसेस कपड़े वो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि हम टाउनशिप में रहते हैं जो सिटी से बहुत दूर है, और यहाँ आयरनिंग वाला है लेकिन ड्राई क्लीनर कोई भी नहीं है, तो हमें भरूच लेने जाना पड़ता है, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो मैं मोस्टली मेरी साड़ियाँ हाथ से ही वॉश करती हूँ और
वैसे कम साड़ियाँ लेती हूँ जो हैंड वॉश ना हो। तो फ्रेंड यहाँ झाड़ू निकालने के बाद अभी 15-20 मिनट हो गए हैं। अब जो सबसे नीचे साड़ी थी वो सबसे पहले मैं वॉश करूँगी और वो लूफा से वॉश करूँगी जो नहाने का आता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो साड़ी की जो फॉल है उसको सबसे पहले वॉश कर देंगे। साड़ी को उल्टी करके ही घिसना है लूफा से, और बहुत हल्के हाथों से घिसना है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ तीनों साड़ियाँ वॉश कर दी है। अब 2 से 3 बार पानी में हम उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। और फ्रेंड ये सिल्क है तो इसको ड्रायर नहीं करूँगी, थोड़ी देर ऐसे ही ग्रिल पे छोड़ दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिंस हो जाए, फिर इसके बाद सुखा दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं मेरी हेवी साड़ियाँ, ड्रेसेस, लहंगे सब अभी तक घर पे ही वॉश करती आई हूँ और बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ कभी अभी तक कोई बिगड़ा नहीं है और ना ही एक दूसरे में कलर चढ़ा है। साड़ियों को वॉश करने के बाद नहाने चली गई थी और फिर दिया बत्ती किए, तब तक ये साड़ियाँ अच्छे से रिंस हो गई है। मैंने उसको ग्रिल पर डाल दी थी, बस अभी उसको सुखा दूंगी। तो साड़ियाँ धूप में नहीं सुखानी है तो कर्टन बंद करके बालकनी में ही सुखाऊंगी, छाँव में। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। सिंक में सबसे पहले गर्म पानी डालूंगी ताकि सिंक को मैं यूज़ कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, और मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।